बोर्स एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पॉस्टुलेट लिखे। ये तो आपने पढ़ा है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ रखा है। फर्स्ट पॉस्टुलेट लिखो, इलेक्ट्रॉन सर्किल्स द न्यूक्लियस, electrons circles the nucleus, electron circles the nucleus in certain fixed orbits, in certain fixed orbits, provided that certain fixed orbits, provided that angular momentum of electron is, angular momentum of electron is integral multiple of, integral multiple of h by 2 pi, integral multiple of h by 2 pi। क्या मतलब है इस पोस्टुलेट का? किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और उस फिक्स्ड ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। उस स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है mvr nh by 2 pi होता है। दिस इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। Is this clear बच्चों? Is this clear? First postulate. Second postulate. Second postulate clear है ना? Second postulate लिखो बेटा। No radiation, no radiation of energy takes place, no radiation of energy takes place while, no radiation of energy takes place while electron circles the nucleus, electron circles the nucleus in stationary orbit, circles the nucleus in stationary orbit। मतलब जब तक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा तब तक ये कोई एनर्जी, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं करेगा, यानी एनर्जी लूज नहीं करेगा। बात समझ में आई? सेकेंड पॉस्टुलेट, no radiation of energy takes place while electron circles the nucleus in stationary orbit। Is this clear बच्चों? Come to third postulate। Third postulate, third postulate लिखो बेटा। When electron makes transition, when electron makes transition, when electron makes transition between two allowed stationary states, between two allowed stationary states, radiation of energy takes place, radiation of energy takes place and Bohr's frequency condition is satisfied। Bohr's frequency condition is Bohr's BOHRS, Bohr's frequency condition is satisfied। Bohr's frequency condition is satisfied। Bohr's frequency condition is satisfied। ध्यान से देखो बच्चों,
थर्ड पोस्टुलेट क्या है बोर एटॉमिक मॉडल का, कि अगर इलेक्ट्रॉन इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में ट्रांजिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट हो रहा है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, और ये रेडिएटेड एनर्जी अगर hν है, फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करेगा। इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को रेडिएट करेगा, ठीक है ना भाई, इलेक्ट्रॉन इस हायर से लोअर स्टेट में आया तो एनर्जी रेडिएट करेगा, और ये जो रेडिएटेड एनर्जी है, ये रेडिएटेड एनर्जी EI माइनस EF के बराबर होगी। इसको कहते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, इसको बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन कहते हैं। हेलो हेलो, हाँ 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 बताइए सर, बस छोड़िए। Is this clear? This is called Bohr's frequency condition. hν is equal to EI minus EF. Is this clear बच्चों? Is this clear? इसको कहते हैं बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो क्या बोर एटॉमिक मॉडल क्लियर है? 3 पोस्टुलेट है, और इसी बोर एटॉमिक मॉडल को हम लोग यूज करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या हाइड्रोजन लाइक स्पेक्ट्रम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें बहुत सारे फार्मूलेज हैं। देखो, अगर हम बोर्ड लेवल पे लें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें 3 फार्मूले मेनली डिराइव करने हैं, और उस पर न्यूमेरिकल है, रेडियस, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एनर्जी, ठीक, और एक और आ जाता है वेव नंबर, ये बोर्ड लेवल पे है। अगर हम जेनेट लेवल पे जाएंगे तो रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ऑर्बिटल करंट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मूवमेंट, बहुत सारे फार्मूले हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग आज इतना ही रखते हैं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है बच्चों, ओके।